मेरा नाम है अमित खट्टर और हम करेंगे आज पावर मिल 2021 के अंदर स्पाइरल फिनिशिंग। ठीक है, तो ये हमने एक टूल पाथ बना रखा है। मैं पहले ओके। चला के दिखाता हूँ ये कैसे चलेगा। इसको प्ले करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से चलेगा। जितनी भी गोल चीज़ें हैं, रेडियल चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों को फिनिशिंग देने के लिए ये टूल पाथ है। और एक हम कंपैरिजन भी करेंगे। टूल पाथ हमारे पास एक्चुअल में दो हैं। एक स्पाइरल मैंने ये जो दिखाया, और एक हमारे पास यहाँ पे है जी। रेडियल। ठीक है, तो दोनों में कंपैरिजन करके देखेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो शुरू से करते हैं। सबसे पहले एक नई फाइल खोल लेते हैं, उस फाइल को कर देते हैं क्लोज और मॉडल को इंपोर्ट कर लेते हैं। जब हम मॉडल को, ये हमारे पास मॉडल है, मॉडल को जब हम इंपोर्ट करेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है हमारे को एक्स वाई जेड को देखना। तो मेरा एक्स किस डायरेक्शन में है, वाई किस डायरेक्शन में, और जेड किस डायरेक्शन में। सबसे पहले मुझे जेड ठीक करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मॉडल को रोटेट कर देता हूँ। मॉडल रोटेट होगा एक्स की एक्स जी। एक्सिस के अलॉन्ग, यानी कि अगर मैं एक्स में 90 डिग्री लिख दूँ तो ये रोटेट हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हम ब्लॉक बना ओके। लेते हैं। ठीक है, ड्रॉ करेंगे तो दिखने लग जाएगा। ओ, और एक हम वर्क प्लेन भी बना लेते हैं ब्लॉक के अकॉर्डिंग। वर्क जी। प्लेन यूजिंग ब्लॉक, तो इसमें सर हम ये ये, मॉडल चाहिए मुझे। तो ये सेंटर पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, इस वर्क प्लेन को हम कर लेंगे एक्टिव और ब्लॉक को दोबारा क्रिएट कर देंगे। ठीक है, बाद में हम ब्लॉक को हाइड भी कर सकते हैं। तो ये मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम टॉप पे आ गया। ठीक है, और जेड की डायरेक्शन भी जो है मेरी जी। हो गई। तो अब मेरे को एक चाहिए टूल। तो एक बॉल नोज टूल ले लेते हैं, क्योंकि ये फिनिशिंग का टूल पाथ है। तो हम बॉल नोज फिनिशिंग का टूल ले सकते हैं। क्लोज करेंगे तो क्रिएट हो गया। उसके बाद ओके। मैं लूँगा टूल पाथ। टूल पाथ में हमने इसको बोला कि मुझे रेडियल टूल पाथ चाहिए या स्पाइरल चाहिए, तो मैंने कहा जी स्पाइरल चाहिए। जी। तो स्पाइरल टूल पाथ लेंगे तो ये क्या होगा, जैसे जैसे स्पाइरल होता है, जैसे कछुआ छाप होती है, वैसे स्पाइरल शेप में चलेगा। हाँ हाँ। हाँ, तो सबसे पहले जी। पूछ रहा है ये हमारे से सेंटर पॉइंट। भाई मेरे जो ऑब्जेक्ट का सेंटर पॉइंट कहाँ है, तो हम वो ज़ीरो ज़ीरो ही दे रहे हैं। एक रेडियस भी पूछ रहा है, इसको बाद में देखते हैं। थिकनेस स्टेप ओवर पूछ रहा है, भाई कितने कितने का मुझे कट लगाना है। तो मैंने उसको बोला फॉर एग्जांपल 3 mm का कट लगाना है मुझे। टूल मैंने दे रखा है, ब्लॉक मैंने दे रखा है, स्पाइरल मैंने 3 mm का स्टेप ओवर दिया। प्रीव्यू करके देख सकते हैं कैसा बनेगा। कुछ इस तरीके को बनेगा। इसको कैलकुलेट करते हैं। तो इसने देखो बना दिया, पर बीच में थोड़ा सा छोड़ दिया क्योंकि यहाँ पे रेडियस 10 mm है। इसको अगर ज़ीरो कर दूंगा तो ज़ीरो से लेके 100 तक जी। चलेगा। हम्म। अगर मैं इसको ज़ीरो की बजाय जी। 60 कर दूंगा तो ये 60 से लेके 100 तक चलेगा। तो यानी कि जितनी हम्म। मैं वैल्यू भर देता हूँ उसके हिसाब से चलेगा ये। हम्म। ठीक है ना। जितना तो डायमीटर है उतने के हाँ, हिसाब से। अगर हम इसको ओके। 120 कर देते हैं तो ये उसके हिसाब से चलेगा। ठीक है, तो इसको मेरे को ओके। ठीक था वो 10 ही कर देता हूँ और इसको 100 कर देता हूँ। अगर मैं जी। सेंटर पॉइंट को शिफ्ट कर दूँ, सेंटर पॉइंट को ज़ीरो कर देते हैं ताकि मुझे सेंटर हम्म। पॉइंट सही से नज़र आए। अगर मैं सेंटर पॉइंट को शिफ्ट कर दूँ, यानी कि ये जो हम्म। सेंटर पॉइंट है, इसमें एक्स की वैल्यू मैं कर देता हूँ 60 और कैलकुलेट। तो देखो सेंटर पॉइंट जो है उसने जी। अपनी जगह जो है चेंज कर ली। इसको टॉप व्यू में देखेंगे तो बिल्कुल सही से नज़र आएगा।
जो मेरा ओके सेंटर है वो ओरिजिन से 60 mm इधर का ओके है, यानी कि हम अपनी मर्जी से सेंटर को ओके चेंज कर सकते हैं। चेंज कर सकते हैं। हाँ, तो अगर मैं यहाँ पे भी 60 भर देता हूँ तो एक्स में भी और वाई में भी दोनों से सेंटर चेंज हो जाएगा। अभी देखने में ये ओके स्पाइरल लग रहा है पर ये कुछ इस तरीके से चला है। ठीक है, तो इसको वापस से जी ज़ीरो कर देते हैं। और यहाँ पे हमारे पास है थिकनेस, कि आपको कितना मटेरियल छोड़ना है फिनिशिंग के लिए या रफिंग के लिए, तो वो हम डिसाइड कर सकते हैं। हम्म। अगर मैं स्टेप ओवर कम ओके कर देता हूँ तो ये ब्रिक ब्रिक चलेगा। अगर मैं इसको कर देता हूँ हम्म 90 तो ये कुछ इस तरीके से चलेगा। ठीक है, तो जितनी वैल्यू ओके भर देंगे उसके हिसाब से ये चलना शुरू कर देगा। ठीक है, यस इसको कर देते हैं 100। तो ये हमारा था स्पाइरल। इसमें हम क्लॉकवाइज ओके भी और एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं। अभी देखो जैसे ये क्लॉकवाइज चल रहा है, अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज चल देंगे कहाँ से हाँ ब्लॉकर में तो ये डायरेक्शन जो है चेंज हो जाएगी। जी अब डिपेंड करेगा कि अब हमने रफिंग कैसे करी है या री रफिंग कैसे करी है, उसके हिसाब से ये चेंज हो जाएगा। हम्म। अगर हम इसी का कंपैरिजन करें। सर इसे जूम करेंगे थोड़ा हाँ हाँ, अब ये टूल के डाई के हिसाब से हमारे को हम्म। देखना पड़ेगा और जूम कि कितना हाँ ये स्पाइरल चाहिए हमारे को। हाँ ये क्या ये जो है ना ये यहाँ से हम्म। अरे नहीं, ये तो ग्राफिक्स की वजह से ऐसा नज़र आ रहा है, ये बिल्कुल स्पाइरल चलेगा। ये ग्राफिक कार्ड की अगर ज़्यादा जूम कर लेंगे ना तो फिर हाँ वो देखने में ऐसे लगता हाँ है जो थोड़ा कि पॉलीगॉन की तरह दिख रहा है ना वो हाँ वो कोई पॉलीगन नहीं है, वो सर्कुलर ही है। तो ओके ज़्यादा ओके जूम करने की वजह से वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसी टूल पाथ जी का एक और जी ऑप्शन भी हमारे जी पास है कि हम इसको एज ए रेडियल भी चला सकते हैं। ऑप्शन तकरीबन तकरीबन जी सब सारी सेम है, रेडियल में भी और स्पाइरल जी में भी। बस फ़र्क क्या है कि उसकी शेप का, भाई वो चलेगा कैसे। हम्म शेप पे हमें सेंटर पॉइंट देना है, थिकनेस है, वन वे चलाना है या टू वे जॉइंट चलाना है वो हमारी मर्ज़ी है। हम्म पहले हम वन वे चला के देखते हैं, फिर इसको चेंज करेंगे। स्टेप जी और 1.5 mm का है, कैलकुलेट करके देखते हैं कैसा चलता है। तो ये कुछ इस तरीके से चल रहा है वन वे में। ठीक है, और अगर इसको मैं टू वे ज्वाइन कर दूं ओके तो ये कुछ इस तरीके से चलेगा। ठीक है ना, तो वो ज्वाइन हो गया। अगर मैं इसको चला के दिखाऊं, सिमुलेट करके देखते हैं एक बार हम्म 2 नंबर को प्ले करेंगे। अभी इसमें टूल सेम रहा, अब देखो ये स्पाइरल की बजाय ये रेडियल शेप में चल रहा है। जी तो इसमें भी सेम ऑप्शन है हमारे पास कि आपको सेंटर डायमीटर कितना चाहिए, इनर डायमीटर और आउटर डायमीटर, हम्म दोनों ऑप्शन है कि आपको इनर डायमीटर कितना चाहिए वो हम दे सकते हैं, रेडियस। ठीक है, और एंगल कहाँ से लेके कहाँ तक चलना है। अगर मैं इसको हम्म 360 कर देता हूँ तो ये पूरा चलेगा। हम्म ठीक है, अभी ये जो सेंटर में बहुत ओके ज़्यादा चला है तो इस वजह से हम इसके सेंटर को कर देते हैं थोड़ा सा हम्म 40।
ताकि वो सेंटर में ज़्यादा ना जाए। 50 कर देता हूँ। ठीक है, तो ये 50 हो गया, 360 डिग्री में भी हो गया। ठीक है, जी। कितने फिनिशिंग के लिए मटेरियल छोड़ना है वो भी हो गया। ओके कर दिया। तो ये हमारे पास दो टूल पाथ हो गए। ठीक है, तो हम ये पहले वाले टूल पाथ को सेटिंग में जब अगर जाएं तो इसका आउटर रेडियस हम कम कर देते हैं। तो हम ये स्पाइरल में आउटर डायमीटर जो है 50 कर देंगे, क्योंकि बीच वाले के लिए ये वाला अच्छा है। ठीक है, तो अगर हम दोनों का कॉम्बिनेशन देखेंगे तो हमारे को बढ़िया तरीके से समझ में आएगा कि किस टूल पाथ को कहाँ चलाना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे बार बार चल रहा था इसलिए वहाँ पे हमने स्पाइरल चला दिया। ये वाली शेप में उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी थी इसलिए हमने इसको रेडियल चला दिया। तो दोनों टूल पाथ हमारे रेडियल और स्पाइरल इस तरीके अभी से ये हम जो चला सकते हैं। ठीक है, अगर कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना, सबके साथ वीडियो शेयर भी करना।